वो बोलते बाकी तो कुछ नहीं बोलते। कभी ऐसा लगता है कि सोते हुए कोई कभी चादर खींच रहा है, कभी कोई चलते हुए आवाज आ रही है। यहाँ पर कोई एक आधी चीज नहीं है, वहां पर 49 लोगों की आत्मा है। तो वहां पर ना कुदरती क्या होता था कि हड्डियां भी मिलती थी। तो वो बोलते आपके तो बच्चे के साथ हो रहा है भाई, वैसा कुछ नहीं है, हमारे को तो खींच के बेड से नीचे कोई गिरा देता था। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। मेरे फैमिली में ही मतलब मेरी मासी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था 1992 में। मेरे जो मासड़ हैं वो ITBP में जॉब करते हैं। तो सरहान से उनकी पोस्टिंग हुई शिमला। तो जब शिमला में उनकी पोस्टिंग हुई तो एक शिमला में उस टाइम पे चौड़ा मैदान के साथ में होती थी एक कोठी। अच्छा। वो आजकल शायद ठंडी कोठी के नाम से उसको यस फेमस है, और वो बंद कर दी हुई है। उसमें पहले क्या होता था कि जो भी ITBP के सरहान से या फिर कहीं से और से ट्रांसफ़र होके जो आते थे नए वो वहाँ रहते थे, उनकी फैमिलीज़ रहती थी। तो जब 1992 में मासी और मेरी छोटी बहन छोटा भाई वहाँ पर गए, तो उस टाइम पे वहाँ पर तकरीबन कोई 8-10 फैमिलीज़ रह रहे थे। अच्छा। तो हुआ क्या कि जो उनको पहले कमरा दिया तो वो कमरा था छोटा थोड़ा, तो बच्चों के साथ रह रहे थे। तो उससे परली साइड में जो थे क्या नाम दो तीन जो एक जो रूम था बड़ा वाला, उसमें 2-3 लोग इकट्ठे रहते थे भाई, जैसे बाकी फैमिलीज़ के लिए भी था ना, सबके लिए। तो उसमें सिर्फ लड़के रहते थे, जैसे जो उसमें ITBP में जॉब करते थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि भाई फैमिली है वहाँ पर। उन्होंने उनको बोल दिया कि क्या नाम आप जो है फैमिली के साथ हो तो आप बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, हम छोटा वाला रख लेते हैं भाई इस चीज़ के लिए, अपने रहने के लिए। अब हुआ क्या कि भाई उन्होंने भी सोचा कि भाई बहुत बड़ा कमरा है, मतलब उसमें शायद 2-3 रूम के बराबर के कमरे बने होते हैं उस वाली कोठी में ना आजकल। तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया उसमें। तो जब शिफ्ट किया तो उनके साथ में ना शरारतें होना स्टार्ट हो गई भाई, जैसे बच्चे जैसे सोए होने। तो मेरी छोटी बहन जैसे उन्होंने सुलाई होनी, हाँ मेरी रियल मासी की बेटी है। तो जैसे उनको जैसे वो सोई होनी तो उसको चादर के साथ ही खींच देना भाई, जैसे नीचे को बेड से उसको सुलाया दूसरी साइड को, उसको दूसरी साइड को वो खींच देना। तो पहले तो ऐसा लगता था कि भाई चल बच्ची छोटी है, शायद मतलब अपने आप घूम के मतलब वो हो जाती होगी। तो पर जब नोटिस करना स्टार्ट किया कि भाई क्या नाम ये तो चादर के साथ ही नीचे आ गई है, तो फिर फील होना स्टार्ट हुआ कि क्या नाम अब नॉर्मल है कुछ। हाँ कुछ अब नॉर्मल है ऐसा। तो 1-2 बार हुआ, 3 बार हुआ। उसके बाद में जैसे अब बच्चे जो है क्या नाम जैसे रोना स्टार्ट कर देना, वो होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जैसे सारी की सारी फैमिलीज़ वगैरह बहुत अच्छे से रहती थी। जैसे उस टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था, गैस वगैरह का सिस्टम नहीं था, सारे के सारे खाना बाहर बनाते थे, सारे के सारे चूल्हे वगैरह होते थे। तो पूरी फैमिलीज़ जितनी भी थी 7-8 फैमिलीज़, वो सारे के सारे इकट्ठे खाना बनाते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम जो है आपके साथ कुछ हुआ भाई, मतलब यहाँ पर जो है। तो वो बोलते बाकी तो कुछ नहीं बोलते। कभी ऐसा लगता है कि सोते हुए कोई कभी चादर खींच रहा है, कभी कोई चलते हुए आवाज़ आ रही है, इस तरीके का हो रहा है कुछ। तो बोलते कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि भाई जब भी हम बोले जैसे होता बच्चे के साथ ही था भाई, जैसे जब भी बच्चा सुलाया हुआ है तो उसकी चादर ही खींच लेते थे भाई, जैसे चादर से खींच के वो निचली साइड आ जाती, चादर भी नीचे गिरी होती थी। अब बच्चा तो रोल करेगा भी तो चादर में सलवट पड़ेंगे ना, पूरे पूरे जाएंगे। पर वो जो था वो चादर के साथ ही निचली साइड को वो आ जाता था भाई, जैसे उसको कोई खींच के किसी ने खींच के वो किया हुआ है। फिर रात के टाइम उनको महसूस होना स्टार्ट हो जाना कि भाई जैसे लाइट अपने आप ही बंद हो जानी, अपने आप ही जल जानी, उस तरीके का इंसिडेंट लगे उनके साथ होने। फिर ऐसा महसूस होना कि भाई जैसे कोई चल रहा है वहाँ से, खिड़कियों के बाहर कोई ठक ठक की आवाज़ कर रहा है, इस तरीके से। पहले तो उन्होंने सबने वैसे ही सोचा 2-4 बार कि भाई क्योंकि 8-10 फैमिलीज रह रहे थे, शायद कोई चलता हुआ फिरता कोई वैसे ही वो कर दिया हो, जैसे किसी का हाथ लग गया हो या फिर कुछ वो हो। पर जब 1-2 बार पूछा उन्होंने तो फिर उन्होंने बताया कि भाई नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर ये वाली जो चीज़ें थी ये धीरे धीरे जो है औरों के साथ भी वो हुई,
फिर उन्होंने जिन लड़कों ने उनके साथ में चेंज किया था तो उनके साथ बात की कि भाई ऐसे क्या तुम लोगों ने भाई रूम शिफ्ट किया क्या? तो वो बोलते आपके तो बच्चे के साथ हो रहा है भाई, वैसा कुछ नहीं है, हमारे को तो खींच के बेड से ही नीचे कोई गिरा देता था। पर बोलते हमने सोचा कि भाई क्या नाम, हम तो चलो शायद भाई ड्रिंक वगैरह करते किया हुआ है, उसमें हो गया होना या फिर कुछ और है, हम तो पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। तो आप फैमिली के साथ है तो भाई फैमिली वाले तो पूजा पाठ वगैरह साफ सफाई वगैरह उस हिसाब से रखते हैं, तो भाई शायद वो होगा। तो वहाँ पर ना कुदरती क्या होता था कि हड्डियाँ भी मिलती थी, जैसे हाँ घर के अंदर ही, मतलब जैसे कभी हाँ जब उन्होंने वो किया तो काफ़ी सारी हड्डियाँ वगैरह या फिर कुछ और वो वैसी चीज़ें मिली हुई जैसे, तो साफ़ सफाई करते टाइम में तो वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने जैसे साफ़ सफाई करनी तो उसके बीच में इतनी सारी हड्डियाँ मिलती थी हमारे को। यार हड्डियाँ तो एक बड़ा ही एबनॉर्मल चीज़ है, एबनॉर्मल जैसी वो थी। तो उन्होंने जब ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट होगी, बच्चों ने रोना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, उनके साथ तो वही हुआ, उस वाली जो बिल्डिंग में थे और भी जो वो होते थे तो वो और बच्चों ने भी रोना स्टार्ट कर दिया कुछ टाइम के बाद में। तो पूरी रात उन्होंने सोना ही नहीं, बच्चों ने पूरी रात रोते रहना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि किसी ने उनको बोला कि क्या नाम काली जो माता का मंदिर है शिमला में, कालीबाड़ी बोलते हैं शायद उसका, कालीबाड़ी शायद, मुझे भी लगता है कालीबाड़ी वहाँ पर कोई बोलते पंडित है, आप उनके पास जाओ। तो उनके पास जाओ, वो आपको भाई अगर कुछ ऐसा होगा तो धागा वगैरह बना के दे देंगे। तो जब वो लोग सारे के सारे वहाँ गए भाई, जैसे मतलब दो तीन जो और थे मासी और उनके साथ में जो 2-3 लेडीज़ थी वो अपने बच्चों को लेके गए वहाँ। तो वो बताते हैं उन्होंने वहाँ पर कि भाई यहाँ पर कोई एक आधी चीज़ नहीं है, वहाँ पर 49 लोगों की आत्मा है और आप जल्दी से जल्दी उस जगह को खाली करो। 49 लोगों की आत्मा, 49 लोगों की आत्मा है उस बिल्डिंग में। जब अंग्रेजों के टाइम की जब वो बिल्डिंग थी तो उस टाइम पे तकरीबन शायद 49-50 लोग मरे हुए थे। तो अब नॉर्मल मरे होंगे, नॉर्मल मरे होते तो अभी तक मुक्त हो गए होते। तो आज भी आईटीबीपी ने वो वाली बिल्डिंग बंद करके रखी हुई है। अच्छा, आज भी बंद है वो। और वो जगह जो है ठंडी कोठी के नाम से फेमस है। ठंडी कोठी, हाँ शिमला में पता हो लोगों को उसके बारे में। तो भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, क्योंकि ऑलरेडी देखो एक आध प्रेत जो होते हैं, उनको मैं प्रेत ही बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो मरने के बाद अगर वो उनकी मुक्ति हो गई तब तो वो चलो निकल गए, लेकिन अगर वो इसी दुनिया में घूम रहे हैं तो प्रेत की योनि में, और एक प्रेत इतना ज़बरदस्त होता है कि इंसान का वो हालत खराब कर दी। लेकिन फिर भी 49 लोगों की 49 प्रेत अगर एक साथ थे तो उन्होंने सारी जितनी भी फैमिलीज थी उन सब ने वो वाली बिल्डिंग खाली की, क्योंकि सीरियस मैटर था ना, सीरियस इस मैटर में कि तब को खाली करनी पड़नी थी, नहीं तो कल को क्या पता क्या से क्या हो जाए। तो क्योंकि प्रेत जितना पुराना हो, जहाँ तक मेरा नॉलेज इतना समझ पाया हूँ मैं, कि प्रेत जितना पुराना हो वो उतना ही शक्तिशाली होता है, है ना। और तो भाई बड़ी ज़बरदस्त ये है कि अब हमारे हिमाचल में ये चीज़ें, देखो हिमाचल में भी होती है, बाहर भी होती है चीज़ें, लेकिन हिमाचल में इन चीज़ों को हम इलाज अच्छे से कर पाते हैं, लोग पता लगा पाते हैं, तो इसलिए चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती है ना, नहीं तो ऐसे तो कैसे पता लगेगा। बट यार ये ऐसी भाई शिमला जैसी जगह में, इतनी खूबसूरत जगह में ऐसी चीज़ें होती है। और भी ये तो खैर और भी बड़ी सारी कहानियाँ हैं शिमला की। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।